बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर लगता है मामला बिगड़ सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब जीतनराम मांझी दबी जुबान नहीं बल्कि खुलेआम ये कह रहे हैं कि हमें 20 सीट चाहिए। दरअसल केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी खुद और बेटा बहू को सेट करने के बाद अब पार्टी को क्षेत्रीय से राष्ट्रपति बनाने की मुहिम में जुट गए हैं। गयाजी में उन्होंने कहा कि हम पार्टी छोटी मोटी पार्टी नहीं रह गई है, 10 साल की पार्टी हो गई है। मैं चाहता हूं कि हमारी पार्टी भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो। इसके लिए 2 क्राइटेरिया है। एक, विधानसभा में 60% सीट जीतना होता है, 15 से 20 सीट मिलेगा तब ना 8 से 9 सीट जीत पाएंगे, या फिर 6% वोट पोल का टोटल होना चाहिए। उस हिसाब से हमारा हर विधानसभा में 10 से 15 हजार वोट है। अगर एनडीए गठबंधन की ओर से 15 से 20 सीट मुझे नहीं दी गई तब फिर हम अकेले 50 से 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। उस हिसाब से 6% कुल मतदान मिल जाएगा, जिससे हमारी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन जाएगी। पहले आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जीतनराम मांझी। सुल्ताना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। बात सही है। आज जितिया का उपवास है। जितिया के उपवास दिन ही मेरा जन्म हुआ था 1944 में, और इसीलिए मेरा नाम जीतन पड़ा, क्योंकि हम गरीबों में जो महादलित लोग हैं, जिस दिन को जिस पर्व में जन्म लेते हैं वही नाम होता है। अगर शनिचर का दिन उस दिन था, अगर पर्व नहीं रहता तो मेरा नाम शनिचरा रहता, लेकिन उस दिन पर्व था, जितिया का उपवास था, इसलिए मेरा नाम जीतन रखा है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस सब के लिए। सर, आपने कहा है कि एनडीए अगर 20 सीट नहीं देगी तो हम 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, या करो या मरो वाली स्थिति है हमारे सामने। देखिए, वैसा कोई टारगेट नहीं फिक्स है, लेकिन सही है कि करो और मरो की बात हम लोग कर रहे हैं, इसलिए कि 10 वर्ष हो गए मेरे पार्टी निर्माण का, और अभी तक हम पर निबंधित पार्टी का कलंक लगा हुआ है। और निबंधित पार्टी होने के चलते हम लोग जो मुख्यमंत्री काल में जो काम किया था उसको प्रभावी ढंग से हम लोग जनता में और पार्लियामेंट में या असेंबली में नहीं कह रहे हैं। वैसी परिस्थिति में हमको मान्यता प्राप्त होना बड़ी ज़रूरी है। इसलिए इस बार हम एनडीए के लोगों से ज़रूर निहोरा करेंगे, बहुत आर्ग्यू करेंगे कि ऐसा सीट दीजिए ताकि हमको विधानसभा में जो मान्यता प्राप्त होने लायक सीट आ जाए। बस यही हम लोग का एक मांग है। और तेजस्वी जी बोले हैं कि हम पूरे 243 पर अकेले लड़ेंगे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट। देखिए, वो तो कहा जाता है कि हारे के हारे नाम और के बिहारे नाम सो हिसाब है। उनके दिमाग में बात थी, जब अधिकार यात्रा पर निकले हुए थे तो पहले ही उन्होंने कह दिया कि भाई भारत का प्रधानमंत्री राहुल जी होंगे, और उनको ये एक्सपेक्टेशन था कि राहुल जी भी कह देंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे। लेकिन ऐसा जब नहीं बात आई तब एक तरह से कहिए कि हारे हुए हैं, और मन को बहुत दुखी भाव से वो आगे का फिर क्या अधिकार जाता है या क्या निकाल रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे। लड़ने को लड़ सकते हैं, उनके पास पैसा है और हर तरह की बात है, लेकिन वो एक इनका मौब वो नहीं था। मौब ये था कि अगर राहुल जी कह देते कि हाँ बिहार का मुख्यमंत्री अगला तेजस्वी होंगे, तब इन लोगों में एक बन जाता है एग्रीमेंट, और तब फिर सीटों की बात होती। और नहीं बना है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें अगर 20 नहीं मिलते तो 100 पे क्या चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की बात न्यूज में आ रही है। नहीं, एक बात हमने कहा है कि 2 विकल्प है हमारे सामने। एक विकल्प है, हम समझते हैं वो विकल्प होगा ही पूरा। एनडीए के लोग इतना प्रतिष्ठा देते हैं, प्यार देते हैं, हम भी एनडीए के साथ एकदम चट्टान के साथ खड़े हैं। समय पर हम आगे बढ़ कर के काम किया है। ऐसा विश्वास है कि जब हमारी मांग है, हमारी मंशा है, तो वो भी चाहेंगे कि हमारा एनडीए का पार्टनर मजबूत हो, और मजबूत होने के लिए सही है कि मान्यता प्राप्त सीट हमको मिलना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि हमको पहला तो यही है कि सीट उतना मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मिल जाएगी, और दूसरा विकल्प हमने बताया कि दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि हम 100 सीट पर लड़ें, हर सीट पर 10,000, 5,000, 20,000 वोट ला के 6% वोट हम ले आवें, तब मान्यता प्राप्त हो सकती है। वो तो लास्ट विकल्प है जिसकी संभावना नहीं है। मैं समझता हूँ कि एनडीए के लोग इतना हमको प्रतिष्ठा देते हैं, और जब हम मांग ऐसा कर दिया है तो हमको बिहार विधानसभा में मान्यता प्राप्त होने तक के जो सीट होगी, उतना सीट जीतने लायक हमको सीट मिलेगी।
कल पूर्णिया में पीएम मोदी आ रहे हैं सर, आप वहाँ जाएंगे? हैं। कल पूर्णिया में पीएम मोदी आ रहे हैं। हाँ, अभी प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम हमारा आया है और संजय दिलीप जायसवाल भी हमसे टेलीफोन किए थे भाजपा के कि आपको चलना है, कैसे चलेंगे? तो हमने कहा था कि राज्यपाल महोदय के साथ आपका सीट आरक्षित है। वैसे केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी एक नए मिशन पर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार और पीएम मोदी के कंधों के सहारे अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। मांझी ने साफ साफ कहा है कि अगर उन्हें 15 से 20 सीट नहीं मिली तो अकेले ही उनकी पार्टी 50 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ जाएगी। मांझी ने दावा किया है कि बिहार की हर विधानसभा सीट पर हमारी पार्टी के 10 से 15 हजार वोट है। मांझी ने यह भी कहा है कि इस बार उनकी पार्टी का लक्ष्य हर हाल में राष्ट्रीय दल बनाना है। इसके लिए उनकी पार्टी को कम से कम 8 सीटों पर जीत हासिल करना ही होगा, नहीं तो कुल पोल वोट का 6% जो है वोट चाहिए। ये सब कुछ तभी संभव है जब 15 से 20 सीट उन्हें दी जाएगी। वैसे आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों में सीट शेयरिंग को लगातार जो है लेकर लगातार तानातनी देखने को मिल रही है। वहीं अब जीतन राम मांझी भी लगातार सीटों को लेकर कुछ ना कुछ बवाली बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने 15 से 20 सीट की डिमांड कर दी है, उनकी ये डिमांड पूरी होगी या नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मांझी के भी अब सुर बुलंद होना शुरू हो चुका है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।